अब एक जमात की जानिब से फ़लस्तीन के लिए हज़ारों लाखों रुपए का ताउन और इसके ऊपर क्या कहना है आपका? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। देखिए, फ़लस्तीन की और तामीर मिल्लत की एक तारीख रही है। जो आपने सवाल किया उसका भी मैं जवाब दूंगा कि आज से तामीर क़याम के 75 साल हो गया और 1978 में इसराइल की और बेरूत की जंग भी थी, फ़लस्तीन की बहुत बड़ी जंग भी थी। उसमें खुद तामीर मिल्लत ने यहाँ से 2 मेडिकल मशीन रहीम खोई साहब जो साबिक़ सदर तामीर उनकी निगरानी में उनकी सरपरस्ती में भेजा गया था, जिसमें हैदराबाद के मुख्तलिफ डॉक्टर्स वगैरह जाके 3.5-4 साल थे। आज जो हमारे मौजूदा नायब सदर है डॉक्टर मुश्ताक अली साहब उस मिशन में थे और वो 3.5 साल इसराइल की जंग में बमों के दरमियान में उन्होंने और उनके साथी काम करके आए थे। और इस साल भी जब इस मामले में जंग इसराइल की और फ़लस्तीन की जंग का आगाज हुआ तो तामीर मिल्लत इस बात को महसूस करती थी कि वहां मदद की जाए। तो 7 दिसंबर को हमने फ़लस्तीन एम्बेसी के जरिए हमने इंडियन होम मिनिस्ट्री को, फॉरेन मिनिस्ट्री को लेटर लिखा था कि हम मेडिकल मशीन भेजना चाह रहे हैं, लेकिन उसका जवाब नहीं आया। इसलिए हम उसको काम नहीं कर सकते। हम 2-3 लेटर भेजे, उनको ईमेल किया कि उसका लेटर है, ईमेल है, हमने उनको भेजा था, मगर उसका कोई भी हमारे पास उसका जवाब नहीं आया, तो नहीं भेज सके। जहां तक देखिए, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है वो इंडियन गवर्नमेंट से परमिशन लेती है तो बराबर बेहतर, उसके लिए पहले परमिशन लेना है और उसके लिए मुख्तलिफ तरीक़ेकार है। फिर वहां से भी, यहां से भी परमिशन लेना पड़ेगा, फ़लस्तीन की एम्बेसी से भी परमिशन लेना पड़ेगा कि फ़लस्तीन के लिए आपको जाके काम करना है, वहां आपको ताउन करना है। तो ये जरूरी, अगर ये कोई जो भी जमात, जो भी लोग पैसे वसूल कर रहे हैं, अगर इस तरीक़ेकार से काम करना है तो मुनासिब है। मैं जो सुना हूं, अगर से वो पहले पैसे जमा कर रहे हैं, बाद में क्या वो सोच रहे हैं कि हम ये करेंगे, तो नामुमकिन सी बात है। मौजूदा पूरे सरहदें बंद कर दिए गए, लगातार फ़लस्तीन के लोगों से हम कॉन्टैक्ट में, कि हमारे पुराने ताल्लुकात भी रहे। खुद रहीम खोई साहब के, यासिर अरफात के अच्छे ताल्लुकात थे, कई वक्त बुलवाया था। तामीर मिल्लत ने या फ़लस्तीन के कई एम्बेसडर्स को यहाँ पर दावत देके बुलाई थी। तो बहरहाल ये जो पैसा हो सकता है कि वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये नामुमकिन सी बात है। मौजूदा सिचुएशन में आने वाले 2-3 महीने तक वहां कोई पैसा नहीं ले जा सकते, कोई सामान ले जाते। जो भी काम कर रहे हैं, वो यूएनओ है, यूनिसेफ है, जो बड़े इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो काम कर रहे हैं, वो भी कंट्री की तरफ से वहां के पूरे ख्याल से जो बॉर्डर्स है वो बॉर्डर्स बंद है, परमिशन लेके वहां पर जाना पड़ेगा। वो परमिशन भी इसराइल को देना पड़ रहा है, इसराइल का परमिशन लेना पड़ रहा है। वो परमिशन दिए तो वो जा रहा है। हो सकता है वो, अगर वो परमिशन नहीं लिए तो ये गलत है, इसका हिसाब किताब रखना चाहिए। कोई ऑर्गेनाइजेशन, खुद तामीर मिल्लत होने दीजिए या हिंदुस्तान की कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, वो डायरेक्ट पैसे नहीं दे सकती, हुकूमत का परमिशन लेना पड़ेगा, हुकूमत की इजाजत लेनी पड़ेगी, और इजाजत लेने के बाद उसके तरीकाकार है, उसको भेज सकते हैं। चाहे तामीर में इससे पहले 2 मेडिकल मशीन भेजे, पूरे प्लान भेज के दवाएं, अभी भी हमने कोशिश की। इससे पहले हमने परमा के लिए भी कोशिश की, जो यहाँ माजिद थे हमने उनका काम किया, लेकिन जो बर्मा मिर्जे के जाके काम करना है वो नहीं कर सकते थे, इंडियन गवर्नमेंट ने इजाजत नहीं दी, इससे हम वो काम नहीं कर सके। इस तरीके से जो भी कर रहे हैं उनको फेयर रहना चाहिए। ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि मौजूदा सिचुएशन में फ़लस्तीन जाके आप कोई मदद कर सके। देखिए, पैसा दे रही है आवाम, तो आवाम तहकीक करे और आवाम जमातों को देखे, जो पुरानी जमातें जो काम कर रही है उनसे मशवरा ले। कई लोग, तामीर मिल्लत को भी पैसा, मेरे पास फोन नंबर से कई लोग पैसा देने के लिए तैयार थे। रमजान में सैकड़ों फोन आए। हमने ये कहा कि हम फ़लस्तीन के तल्लुक से नहीं करें, हिंदुस्तान में कुछ करना है, हम उस तरफ से हम काम करते हैं, हम उसके लिए पैसे देंगे, मैं फ़लस्तीन की तरफ से कोई पैसे नहीं लेंगे। इसलिए कि फ़लस्तीन को फिर खुद भेजने से, जब भेजना है, अगर हुकूमत अगर परमिशन देगी, होम मिनिस्ट्री, फॉरेन मिनिस्ट्री, 3-4 से परमिशन लेना पड़ेगा, वो परमिशन देने पर इंशाल्लाह देंगे। फिर वक्त तो कोई तरीक़ेकार नहीं है। अगर कोई पैसा दे रहा है तो उसकी तहकीक कर ले, तहकीक करके सेटिस्फाई होकर दे। मेहनत का पैसा है, ऐसा पैसा ना लुटाए तो मुनासिब है।